ओहो विधातस्तवन क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन तान् शाकृतार्थान् व्युनङ्क्षय पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। हे विधाता, तुझमें रंच मात्र दया नहीं, पहले आपस में मिलाता है, प्रेम कराता है, प्रेम बढ़ाता है, फिर अलग करके दुखी करता है। कोई अक्रूर जी को अब शब्द कहने लगी, इसका नाम अक्रूर किसने रखा है? ये तो महाक्रूर है। हमारे प्राण प्यारे प्रीतम प्रभु को हमसे छीन कर लिए जा रहा है। भगवान ने मुड़ करके देखा, अक्रूर जी ने भगवान की ओर मुड़ करके देखा कि प्रभु ये तो मुझे गालियां मिल रही। भगवान रथ से नीचे उतरे, रोती हुई ब्रजांगनाओं के पास गए, सांत्वना दिया। अब तो हमारे तुम्हारे बीच रास लीला संपन्न हो चुकी है, अब तो हमारा तुम्हारा नित्य संयोग है, वियोग में भी तुम मेरा नित्य अनुभव करोगे। अब तक मैं तुम्हारे प्रेम में नाचता रहा, जो तुम कहती रही मैं करता रहा, अब मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा, इसलिए जाना होगा। भगवान की निगाहें किसी को ढूंढ रही हैं, भगवान की निगाहें राधा रानी को ढूंढ रही हैं। वो तो इतनी विह्वल हैं कि सामने भी नहीं आ पा रहे। भगवान ने पूछा है, राधे नहीं दिखाई दे रही हैं। ब्रजांगनाओं ने कहा वो तो इतनी व्याकुल है, विह्वल है आपके वियोग मात्र से, तो सामने आने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। वो दूर बैठी आंसू बहा रही। भगवान राधा रानी के पास जाते हैं और अपने कमर के फेटे में खुशी हुई वंशी को और कांधे में पड़ी हुई काली कमलिया को देते हुए राधे से बोले, राधे ये हमारे तुम्हारे बीच प्रेम की निशानी है। अब अगर तुम कहो तो मैं चलूं, मैं जाऊं। राधे कुछ बोल नहीं पाई, एक अश्रुपूरित नैनों से होठ कांप रहे हैं, मानो मन ही मन कह रही हो, प्रीतम न तुम्हें रोक ही पा रही हूं, न तुम्हें जाने को ही कह सकती हूं। अगर तुम्हें रोकती हूं तो तुम्हें कर्तव्य पथ से विमुख करना होगा, और अगर जाने को कहती हूं तो तुम्हारे वियोग का ताप सहन नहीं होगा। कुछ बोल नहीं पाई। भगवान ने यह कह करके जैसे ही मुड़ करके चले, राधे मैं चलता हूं। और भगवान जैसे मुड़े तो राधा के हृदय से एक हुक सी निकली, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोर। हृदय से जब जाओ तो सबल बखानू तो। भगवान आए रथ पर बैठ जाते हैं। अक्रूर जी ने पुनः रथ को चलाया, रोती हुई ब्रजांगनाएं रथ के सामने लेट जाती हैं। हे अक्रूर, अपने रथ को हमारे शरीरों में से होकर के ले जाओ, पहले हमारे प्राण जाएंगे, तब हमारे प्राण प्यारे प्रीतम हमसे दूर जाएंगे। तब नंद बाबा आए, रोती हुई ब्रजांगनाओं से कहा, पुत्रियों बेटियों, अगर ऐसे ही विलंब होगा तो धूप तेज हो जाएगी, और धूप तेज होगी तो कृष्ण को कष्ट होगा। कृष्ण को कष्ट हो ये ब्रजांगनाएं भला कैसे सुनती? हृदय में पत्थर रख करके मार्ग के दोनों ओर खड़ी हो जाती। अक्रूर जी ने रथ को चलाया है, रथ आगे बढ़ा, रोती हुई यशोदा मैया रथ के पीछे पीछे दौड़ी। लाला मैं भी तुम्हारे साथ गांव के बाहर तक चलती हूँ। रथ आगे आगे, रोती हुई ब्रजांगनाएं पीछे पीछे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव जय बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी।
क्या भूल हो गई, क्या अपराध हो गया जो हमें छोड़कर जा रहे। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ। हम व्याकरण नहीं जानती, हम वेद शास्त्र नहीं जानती, हृदय से आपसे सच्चा प्रेम किया है, हमें छोड़कर न जाओ। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। रथनंद गांव के बाहर पहुंचा, भगवान ने मुड़ करके देखा, रोती हुई ब्रजांगनाओं के साथ साथ मेरी बूढ़ी यशोदा मैया भी साथ साथ चली आई। भगवान ने कहा, काका गांव छोड़ने के पहले मैं एक बार और अपनी मियां से मिलना चाहता हूं। और भगवान रथ से नीचे उतरे हैं।
और मां से जाकर के लिपट जाते हैं। मां, अनुमति हो तो मैं जाऊं। यशोदा मैया बहुत व्याकुल है, बहुत व्यथित है, कुछ बोल नहीं पा रही। भगवान ने कहा मैया कुछ कहना चाहती हो, कुछ कहना है? यशोदा मैया ने कहा हाँ लाला, तुम जा रहे हो, एक बात मेरे मन में शूल की तरह चुभ रही है। जा रहे हो तो कहना चाहती हूं। भगवान ने कहा मां क्या है, कौन सी बात है जो कहना चाहती है मेरी मैया? मैया ने कहा लाला, एक दिन तुमने बड़ा उपद्रव किया, मटका फोड़ दिया, तो गुस्से में आकर मैंने तुम्हें उखल के साथ बांध दिया था। बेटा जा रहे हो तो मां के इस अपराध को क्षमा कर देना कि मैंने तुम्हें उखल के साथ बांधा था। भगवान सुन नहीं पाए, मां से लिपट गए। मां ऐसा मत कहो, संसार में मुझे कोई बांध नहीं पाया, एक तुम्हारा वात्सल्य ही है जो मुझे बांध पाया। और मां वात्सल्य का बंधन तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, और इस वात्सल्य के बंधन से मैं छूटना भी नहीं चाहता। और मेरी मैया तुम मुझे छोड़ना भी नहीं। और मां उस दिन भी तुमने कहा छोड़ा, छोड़ा था तो बाबा ने छोड़ा था। मां मैं चाहता हूं तेरा वात्सल्य का बंधन मुझे सदैव बांधे रखे, मुझे प्यारा लगता है। भगवान मां से लिपट गए। मां बेटे दोनों अश्रु बहा, किसी तरह ढाढ़स दिया है। भगवान ने समझाया। फिर मां ने पूछा बेटा लौट करके तो आओगे ना? भगवान ने कहा मां हम जरूर मिलेंगे। कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, भगवान ने ये नहीं बताया। मां के चरणों में प्रणाम किया है। पुणे रथ पर बैठे, अक्रूर जी ने रथ को चलाया। रथ क्या गया, ब्रजबधूटियों के मानो प्राण चले गए। कुत्ते भी स्तब्ध से खड़े हैं। गौशाला में गायों की आंख में भी आंसू है। गोपाल तुम जा रहे हो, अब हमें कौन चराने ले जाएगा? कलिकाल में तो लोग हमें काटेंगे। वृक्षों के घोंसले में बैठे हुए पक्षी भी स्तब्ध है। जब पशु पक्षियों के हाल है, ब्रजांगनाओं की हृदय की व्यथा का, पीड़ा का शब्दों में क्या वर्णन किया जाए। तब तक खड़ी रही है बावरी पगली ब्रजांगनाएं, जब तक रथ दिखाई देता रहा। रथ और दूर चला गया तो रथ के ऊपर लगी हुई ध्वजा को देख करके उसके सहारे खड़ी रही। रथ और दूर 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 चला गया तो रथ के घोड़ों से उड़ी हुई धूल जो आकाश में छाई है उसके सहारे खड़ी रही। रथ और दूर 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 चला गया, दृष्टि मर्यादा से सर्वथा ओझल हो गया। धूल का एक एक कण भी नीचे बैठ गया। अब दर्शन का कोई आधार न रहा। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना,
मुझ पे टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन ले ओ मेरे श्याम सलोना, तुमने ही कर दिया जादू टोना, जादू टोना। मैं तो तेरे ही सहारे खड़ी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी। कृपा करो हरे दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही हमने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही हमने नेहा लगाया, नेहा लगाया। मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। रोती हुई व्रजांगनाएं आंसू बहाती हुई घरों को लौटी हैं। यशोदा मैया तो अपने पैरों में स्वयं चलने में सक्षम ना रही है। अचानक मैया अत्यंत बूढ़ी हो गई। गोपियां सहारा लेकर के लाती है नंद भवन में, लेकिन नंद भवन में एक एक चीज के साथ लाला की याद जुड़ी। उखल को देखा, उखल में सिर रख करके रोने लगी। इसी उखल के साथ मैं अपने लाला को बांधा था। एक एक वस्तु लाला की याद दिला रही। वृद्धांगनाओं को वियोग की अश्रु की संपदा का दान करके भगवान नंदगांव से मथुरा की ओर प्रस्थान कर दिए। रथ पहुंचा है यमुना के किनारे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु यदि आप अनुमति दें तो मैं यमुना जी में स्नान कर लूं। भगवान ने कहा, काका आप स्नान कर लीजिए। अक्रूर जी ने कहा, आप लोग भी स्नान कर लें। भगवान ने कहा, नहीं काका, हमारी मैया ने हमें स्नान आदि करा करके ही भेजा है। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने को जाते हैं और जैसे ही जल में गोता लगाया तो कृष्ण बलराम को जल के भीतर बैठे देखा।
अक्रूर जी को आश्चर्य हुआ कि जब मैंने इनको स्नान करने को कहा तब दोनों ने कहा हम स्नान करके चले, और लगता है मेरे रथ से नीचे उतरते ही और बड़ी शीघ्रता से आकर के जल में गोता लगा करके बैठे। तो अक्रूर जी ने अपना सिर यमुना के बाहर निकाल करके रथ की ओर देखा तो कृष्ण बलराम को रथ में बैठे हुए देखा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों भाई तो रथ पर बैठे हैं, तो मैंने यमुना के जल में किसको देखा? और अक्रूर जी ने पुनः यमुना जी में गोता लगाया तो कृष्ण बलराम को जल के भीतर देखा। स्नान करके अक्रूर जी आए, भगवान ने कहा काका आपने यमुना के भीतर कुछ देखा क्या? भगवान की बात सुनकर के अक्रूर जी ने कहा भगवान आपकी कृपा प्रसाद का अनुभव किया। और अक्रूर जी ने भगवान के निर्गुण सगुण दोनों स्वरूपों की स्तुति की। बगीचे में उतारा किया है। सारे ब्रजवासी बाबा आनंद बगीचे में विश्राम कर रहे हैं। अक्रूर जी रथ लेकर पहुंचे हैं कंस के पास। कंस ने कहा अक्रूर जी क्या हुआ? अक्रूर जी ने कहा ले आया हूं। कंस ने कहा कहां है? अक्रूर जी ने कहा जो मथुरा नगर का बगीचा है नगर के बाहर, वहीं सब लोग विश्राम कर रहे हैं, वहीं उतारा किया है। और कंस ने कहा अक्रूर जी क्या कह रहे हो? कृष्ण बलराम को वहां नहीं रखना चाहिए, अगर उन्हें पता लगा कि मैंने उन्हें मारने के लिए बुलाया है तो वे भाग खड़े होंगे। अक्रूर जी ने कहा महाराज कंस वो कहीं नहीं जाएंगे, अब आपको मारे बगैर कहीं नहीं जाएंगे, निश्चिंत रहिए। और यहां भगवान सखाओं के साथ बगीचे की शोभा देखने को चले। कहा दाऊ दादा जिस नगर का बगीचा इतना सुंदर है वो नगर कितना सुंदर होगा, चलो हम लोग नगर भ्रमण को चलते हैं। तो दाऊ दादा ने कहा नहीं लाला बाबा अनुमति नहीं देंगे। तो कन्हैया ने कहा तो बाबा से पूछ लो। दाऊ दादा ने कहा नहीं मैं नहीं पूछूंगा, तुम पूछो, तुम लाडले हो तुम पूछ सकते हो, मैं नहीं पूछूंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है दादा पूछेंगे हम, लेकिन नाम आपका लगाएंगे। दाऊ दादा ने कहा मेरा नाम क्यों लगाएगा रे नटखट, घूमने के बाद तुमने किए है नाम मेरा लगाएगा। भगवान सखाओं को साथ लेकर, बड़े भैया को साथ लेकर आते हैं बाबा के पास और कहा बाबा हम नगर भ्रमण करने को जाए, नगर देखने को जाए। नंद बाबा ने कहा नहीं मेरे लाल, ये कंस राय की मथुरा नगरी है, ये अपनी गोकुल नगरी नहीं है, ये नगर है, शहर है। ऐसा करो तुम जरा देर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जो ये दूध दही घृत माखन लाया हूं यज्ञ में सम्मिलित करने को, उसे यज्ञ में सम्मिलित कराऊं, फिर अपने साथ नगर भ्रमण कराने को ले चलूंगा। कन्हैया ने कहा बाबा शाम होने को चली है, थोड़ा ही समय बचा है, थोड़ा ही दिन बचा है, आप कब आवेंगे, कब जाएंगे, कब लौट करके आवेंगे, तब तक तो अंधेरा हो जाएगा। तो क्या अंधेरे में नगर भ्रमण करेंगे क्या? आप हमें अनुमति दें और हम यूं गए और यूं लौट करके आ जाएंगे। नंद बाबा ने कहा मेरे लाल ये यूं जाने वाला और यूं लौट करके आने वाला नगर नहीं है, मैं कितनी बार समझाऊं, ये कंस राय की मथुरा नगर। जब कन्हैया जिद करने लगे तो बाबा ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति दिया। ठीक है अच्छा जाओ, लेकिन वहां किसी से झगड़ा नहीं करना। तो कन्हैया ने कहा बाबा हम वहां झगड़ा करने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो नगर घूमने जा रहे हैं। लेकिन बाबा अगर हमारे साथ किसी ने झगड़ा किया तो हम तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया तो बाबा ने कहा तो भी नहीं करना।
ठीक है बाबा जी, नहीं करेंगे। बाबा ने कहा अच्छा कोई चीज खरीदोगे नहीं? तो कन्हैया ने कहा खरीदेंगे नहीं बाबा, लेकिन कोई चीज अच्छी लगी तो फिर लूट लेंगे। बाबा ने कहा कार्यक्रम रद्द कर दो, तुम्हारे इरादे यहीं से गड़बड़ लग रहे हैं। मैं कितनी बार समझाऊं कि ये कंसराय की मथुरा नगरी है और तुम यहीं से लूटने की बात कर रहे हो। ये गोकुल नगरी नहीं है अपनी लाला। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।